हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेड इनसाइडर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है आई। बेसिकली इसमें हम क्या बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बात किया था कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, व्हाट आर दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, और उनका बेसिक फंक्शन हमने पढ़ा था वहाँ पे। और बेसिकली एक चीज़ और थी यहाँ पे कि जो हमारा सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस बेसिस पे काम करते हैं, मैकेनिकल इम्पल्सेस और नो इम्पल्सेस। उनके थ्रू ही हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उस वे में रिएक्ट करते हैं जैसे वो रिएक्ट करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। व्हाट इज बेसिकली आईबॉल। आईबॉल क्या होता है? तो जो हमारा आई है वो एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब प्रेजेंट, आई मीन ऑर्बिटल कैविटी में हमारा बल्बस ओकुलाई जिसे कहते हैं आई बॉल, वो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई इज वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स, वी ऑल नो। इट इज यूज फॉर परसेप्शन ऑफ थिंग्स, हम उसी से देख पाते हैं। इट इज द ऑर्गन ऑफ साइट। द आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक कोड्स। जो हमारा आई बॉल है वो 3 कॉन्सेंट्रिक कोड से बना हुआ है। तो वो जो 3 कोड्स हैं वो क्या है? आउटर फाइब्रस कोड, मिडिल वास्कुलर कोड, इनर नर्वस कोड। जो आउटर फाइब्रस कोड है वो स्क्लेरा और कॉर्निया से बना है। आउटर फाइब्रस कोड क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो ना मतलब ज़्यादातर पार्ट्स एवास्कुलर हैं तो इतनी अबंडेंट नहीं है। मिडिल वास्कुलर कोड क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे ब्लड सप्लाई होती है। देन वी हैव द इनर नर्वस कोड। यहाँ पे तो पता ही लग रहा है कि यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा आई पार्ट्स हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे अगर हम बाहर से आई बॉल के देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा ऑर्गन आएगा, उसके बाद कौन सा लेयर आएगा। आई मीन ऑर्गन नहीं, लेयर्स। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ आई पार्ट्स बेस्ड ऑन द लाइट पाथ। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है? कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये। ओके, और बात करते हैं अब आगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, आप देख सकते हैं। आई लैश, प्यूपिल, इरिस, स्क्लेरा, टीयर डक्ट, बॉटम लिड, कॉर्निया, टॉप लिड। तो यहाँ पे बेसिकली ये डायग्राम इसलिए लगाया गया है ताकि आप देख सकें स्क्लेरा की पोजीशन क्या है। स्क्लेरा आउटर मोस्ट है। क्या है? आउटर मोस्ट, बाहर से जो कवरिंग दिख रही है वो है स्क्लेरा। ओके, तो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। व्हाट इज स्क्लेरा? स्क्लेरा इज ओपेक स्मूथ एंड वाइट लेयर। स्क्लेरा इज ओपेक स्मूथ एंड वाइट लेयर। तो स्क्लेरा होती है जो आपके आई का वाइट पोर्शन होता है, उससे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। तो ये ओपेक है। ओपेक का मतलब क्या होता है? मतलब मिल्की वाइटिश। ओके, नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, इट इज कंपोज ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यूज एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द आईबॉल। जो स्क्लेरा होता है उसका एक काम होता है कि वो जो आईबॉल का शेप है वो मेंटेन करता है। वहाँ पे क्या करता है? आईबॉल का शेप मेंटेन करता है। और जो स्क्लेरा है वो कॉन्टिन्यूस है किससे? एंटीरियरली। जो उसका एंटीरियर पोर्शन है वो किससे कॉन्टिन्यूस है? कॉर्निया के साथ। स्क्लेरा और कॉर्निया पास ही पास तो हैं, वन बाय वन अरेंज्ड है एक साथ। तो ये क्या बनाते हैं? स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, जिसको लिम्बस भी कहा जाता है। जिसको लिम्बस भी कहा जाता है। ये जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है इसका एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। जैसे ये मेन पेपर में आया था, हमारे बीएमएस के मेंस में आया था एक बार। शायद 10 मार्क्स का ही था कि बताओ कैनाल ऑफ स्क्लेम क्या होता है। तो कैनाल ऑफ स्क्लेम और स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, लिम्बस, ये कनेक्टेड है। ओके, मतलब एक ही टॉपिक है ये बेसिकली, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, स्क्लेरा इज कॉन्टिन्यूस एंटीरियरली विद द कॉर्निया। दिस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन हमने देख लिया। इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स पार्ट ऑफ द आईबॉल। हमने अभी जो पहला वाला हमारा वो था वीडियो, उसमें हमने देखा था ना कि जो हमारा आई बॉल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल एंड पोस्टीरियर 5/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल। तो जो एंटीरियर पार्ट है वो हमारा कॉर्निया है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा क्या है? पोस्टीरियर 5/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल। जो आउटर सरफेस है वो कवर्ड बाय टेनिन्स कैप्सूल। ये सब बेसिक पॉइंट्स अगर आपको लिखने आ जाता है कि आउटर फाइब्रस कोड को डिस्क्राइब करो, पहली बार तो ऐसे नहीं आता है। ऐसे पूरा 10 नंबर में आई का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसमें आउटर फाइब्रस कोड भी लिखना है, मिडिल वास्कुलर कोड भी लिखना है और नर्वस कोड भी लिखना है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये बस आपको इसमें से ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं याद रहेंगे बट एटलीस्ट 5 तो होने ही चाहिए। तो बात करते हैं। इट्स इंटीरियर पार्ट इज कवर्ड बाय कंजंक्टिवा। इंटीरियर पार्ट मतलब जो स्क्लेरा के ऊपर भी एक लेयर होती है, वो लेयर बहुत थिन होती है, उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। ठीक है,
The sclerocorneal junction contains a canal called the canal of Schlemm. तो इसका क्या काम होता है, इसमें जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन होता है। इसमें क्या ड्रेन होता है, एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ से सिक्रेट होता है, ये जो हमारा आपने अभी आई का डायग्राम जो आगे आएगा उसमें देखेंगे हम कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। और इट इज मोस्टली एवास्कुलर। जो हमारा स्क्लेरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोस्टली एवास्कुलर है, थोड़ा बहुत लेयर होगा जो वास्कुलर होगा। ठीक है, थिकेस्ट नियर द एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये थिकेस्ट कहाँ पे होती है, ऑप्टिक नर्व के एंट्रेंस पे। ऑप्टिक नर्व कहाँ होता है, हमारे आई बॉल के एकदम लास्ट में पीछे की तरफ। प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन वाले जो हैं आपको पता ही है कि पोस्टीरियर फिफ्थ पार्ट होता है कवर्ड बाय टेनेंस कैप्सूल और स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। और बाकी ये फर्स्ट के 5 पॉइंट्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करते हैं आगे वाली स्लाइड की। What is cornea? The cornea is a transparent curved part that is continuous with the sclera. The cornea is a transparent curved part of the that is continuous with the sclera. जो हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा, मतलब बहुत ज्यादा स्लाइट डिफरेंस है उसमें। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है। उधर जो स्क्लेरा था वो क्या था, ओपेक था। अब बात करते हैं ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल है अपनी जो अपनी लाइट है एंटर करती है, वो लाइट को कौन एंटर करवाता है में, कॉर्निया ही करवाती है। ठीक है, इट फॉर्म्स द इंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आई। अभी हमने देखा था कि वो पोस्टीरियर 5/6 पार्ट था और ये इंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आई है। ठीक है, इट इज मोस्टली एवास्कुलर, मतलब ये तो है ही पूरा एवास्कुलर, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। Act as a major refracting medium supplied by branches of ophthalmic nerve and the short ciliary nerve. बेसिकली यहाँ पे हमारा इसका नर्व सप्लाई दे दिया है। ठीक है, शॉर्ट सिलेरी नर्व तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये है ही उसका पूरा ब्लड नर्व सप्लाई। आई मीन इट इज मोर कॉन्वेक्स इन द स्क्लेरम। कॉन्वेक्स मतलब ज्यादा कर्वेचर है इसमें क्या है, ज्यादा कर्वेचर है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इरिस बाय स्पेस कॉल्ड द इंटीरियर चेंबर ऑफ द आई। हमारा जो इरिस है उससे ये किससे सेपरेट होता है, इंटीरियर चेम्बर, जिसमें इंटीरियर चेम्बर में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर रिलीज होता है। ये सब हम अभी जब आई का डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, इट्स जंक्शन विद द स्क्लेरा इज कॉल्ड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। इसका जंक्शन अभी हमने पढ़ा ही था, लिम्बस या स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन कहलाया जाता है। स्ट्रक्चरली जो कॉर्निया है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। इनके आपको नाम याद होने चाहिए इनकेस अगर आ जाता है तो। It is corneal epithelium, Bowman's layer, corneal stroma or the substantia propria, the cement membrane, posterior limiting membrane, corneal epithelium. ओके, तो ये 5 नाम है आपको याद रखने हैं। इसके अंदर की डिटेल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी आपको इतना ही याद रखना है। लेमिना क्रिब्रोसा, व्हाट इज लेमिना क्रिब्रोसा? द साइट वेयर द ऑप्टिक नर्व पियर्सेस इट। पियर्सेस व्हाट, कॉर्निया। जो हमारी कॉर्निया है उसको लेमिना क्रिब्रोसा जो ये जगह है, साइट है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करती है, क्या करती है यहाँ पे, इसको पियर्स करती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली बात ये है, हमारी कॉर्निया क्लियर है, ठीक है, सपोज कर लो, तो वहां जहाँ ऑप्टिक नर्व कॉर्निया को पियर्स कर रही है, उसके अंदर जा रही है, उससे हम लेमिना क्रिब्रोसा कहते हैं। नर्व सप्लाई में भी पढ़ चुके हैं, शॉर्ट सिलियरी नर्व। ठीक है, इसको याद रख लो, नहीं तो इंटीरियर सिलियरी नर्व। बेसिकली सिलियरी नर्व तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द कैनल ऑफ स्क्लेम। व्हाट इज कैनल ऑफ स्क्लेम? स्क्लेम या स्क्लेम कहते हैं इसे। इसका बेसिक सही प्रोनाउंसिएशन स्क्लेम है, कैनल ऑफ स्क्लेम। व्हाट इज इट? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारा मेंस में, 2022 बैच में, 2022 बैच के मेंस में, आप चेक करिएगा। तो इसमें हमें क्या लिखना है, एटलीस्ट हमें 5 मार्क्स का तो पता ही होना चाहिए। और बाकी अगर आपको इतना पता होगा तो आप आगे लिख सकते हैं खुद से। व्हाट इज कैनल ऑफ स्क्लेम? ऑल्सो नोन एज द स्क्लेरल वेनस साइनस। ये इसका दूसरा नाम है। इट इज अ सर्कुलर लिम्फेटिक लाइक वेसल इन द आई। ये क्या है, एक वेसल है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है, मतलब जो हमारा फ्लूइड प्रोड्यूस होता है एक्वस ह्यूमर वो यहाँ पे ड्रेन होता है। ओके, इट इज अ सर्कुलर lymphatic like vessel in the eye that collects aqueous humor from the anterior chamber of the eye। जो हमारा इंटीरियर चैम्बर है, देखो ये हमारा ऊपर जो डायग्राम है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, भी दिखा दें।
ये जो हमारा डायग्राम है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इंटीरियर चैम्बर है और ये पोस्टीरियर चैम्बर, तो जो इंटीरियर चैम्बर है ये क्या करता है, हमारा एक्वोसीमा प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक्वोसीमा प्रोड्यूस करता है, जो कि कहाँ जाके ड्रेन होता है? कैनल ऑफ स्क्लेम में। कहाँ होता है? कैनल ऑफ स्क्लेम में। ये आप देख पा रहे हैं इसमें। ये बहुत छोटा सा कैनल होता है, बहुत छोटा सा कैनल होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको दिख ही रहा है, ये कॉर्निया है, ये यहाँ पे सिलियरी बॉडी है, सब कुछ प्रेजेंट है, और आपको इसकी लोकेशन क्लियरली दिख रही है। आपको ये डायग्राम जरूर करके जाना है, इनकेस अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो हमारा एक्वोस्यूमर है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसमें? फ्लूइड होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। व्हाट इज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? तो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब जो आई के अंदर का एक बेसिक प्रेशर जो मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो हमारी आई में प्रॉब्लम्स होना क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करता है, और फ्लूइड होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस क्या है हम सब जानते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आई के अंदर का परफेक्ट प्रेशर। ओके, तो aqueous humor के फंक्शंस हैं ये। तो ये जो aqueous humor है ये रिलीज होता है इंटीरियर चेम्बर से, इसको ड्रेन होना पड़ता है कहाँ पे? कैनल ऑफ स्क्लेम में। अब इसकी लोकेशन बात कर लेते हैं। रिंग लाइक कैनल लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्नोस्क्लेरल जंक्शन। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे? लिम्बस। लिम्बस इज कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्बस में है। कहाँ पे है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्बस। कॉर्नियोस्क्लेरा का जो जंक्शन है उसके पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। तो आप ये डायग्राम में देख लेंगे। फंक्शन, फंक्शन क्या है? एक्वोस्यूमर ड्रेनेज। सबसे पहला फंक्शन है इसका एक्वोस्यूमर, मतलब प्राइमरी फंक्शन यही है इसका। फ्लूइड होमोस्टैसिस सेकंड इसका फंक्शन है, ठीक है। तो बात करते हैं एक्वोस्यूमर ड्रेनेज की। व्हाट इज एक्वोस्यूमर ड्रेनेज? प्राइमरी फंक्शन है इसका एक्वोस्यूमर को ड्रेन करना अपने में, मतलब जो फ्लूइड है वो वहाँ पे निकलेगा, सिक्रेट होगा, फिर वहां से निकल के इसको ड्रेन भी होना पड़ेगा, जैसे नाली में ड्रेन होता है ना पानी, वैसे उस तरह से। तो ड्रेन द एक्वोसीमा फ्लूइड दैट नरिश द कॉर्निया, ये सिर्फ कॉर्निया को नरिश करता है, उसके बाद इसका फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम इंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई। और उसके बारे में आगे बात करते हैं। फ्लूइड हेमोस्टेसिस मतलब बाय ड्रेनिंग एक्वोसीमा हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड इंट्राओक्युलर प्रेशर विद इन द आई। बेसिकली वही प्रेशर बना के रखता है। इफ दिस इज ब्लॉक द पर्सन सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा मतलब काला मोतियाबिंद। ओके, तो अगर ये बंद हो जाता है कैनल ऑफ स्क्लेम, तो ये क्रॉनिक ग्लाउकोमा में ये डिजीज बन जाती है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो विजन लॉस हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है मिडिल पार्ट पे। ओके, थैंक यू।